आज भी भारत के इन इलाकों में जिंदा हैं सूर्यपुत्र कर्ण के वंशज, जो कर्ण को मानते हैं अपना कुल देवता। ये है महाभारत का वो सच जो आपने ना कभी देखा होगा और ना ही कभी इसके बारे में सुना होगा। आज बात करेंगे बिहार और उत्तर प्रदेश के उन लोगों की जो खुद को चिल्ला चिल्ला कर कर्ण का वंशज बता रहे हैं, और आखिर में कर्ण के उस मंदिर के बारे में भी आपको बताऊंगा जो उत्तराखंड में मौजूद है और जहां कुल देवता के रूप में कर्ण को पूजा जाता है। अब कर्ण की इस वंशावली को जानने से पहले हमें जाना होगा महाभारत काल के उस युद्ध के मैदान में, जहां हर तरफ लाशें बिछी थी। कौरवों का नामो निशान मिट चुका था। पांडव युद्ध जीत चुके थे, लेकिन इस युद्ध में जीत के साथ ही पांडवों के सामने आया था एक ऐसा सच जिसने युधिष्ठिर और अर्जुन की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया। ये था कर्ण का सच। जब पांडवों को पता चला कि जिस कर्ण को उन्होंने सूत पुत्र कहकर धुतकारा था, जिसे उन्होंने छल से मार गिराया, वो कोई और नहीं बल्कि उनके सगे ज्येष्ठ भ्राता थे, तो सभी पांडवों को इस बात पर बहुत पछतावा हुआ। ऐसा ही एक सच आपसे और हमसे भी छुपाया गया। 90% लोगों के मन में आज भी एक भ्रम है। टीवी सीरियल्स और आम कहानियों को देखकर लोगों को लगता है कि कर्ण का सिर्फ एक बेटा था, वृषकेतु। लेकिन महाभारत के स्त्री पर्व और कर्ण पर्व को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दानवीर कर्ण के एक या दो नहीं बल्कि पूरे 9 पुत्र थे। सुषेण, सत्यसेन, प्रसेन, चित्रसेन, धीरसेन, प्रबाहु, द्विपात, बाणसेन और वृषकेतु। इन 9 पुत्रों ने कौरवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में अपनी जान की बाजी लगा दी। सोचकर देखिए कुरुक्षेत्र की वो मिट्टी कितनी भयानक रही होगी। इसकी कल्पना कीजिए, एक एक कर कर्ण के सामने उनके 8 पुत्र युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। किसी को भीम ने मारा, किसी को सात्यकी ने और किसी को खुद अर्जुन के तीरों का सामना करना पड़ा। कर्ण दुनिया के अकेले ऐसे बदनसीब पिता थे जिन्होंने अपने जीते जीत अपने सामने 8 बेटों के शवों को देखा था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब युद्ध खत्म होता है। कर्ण के 9 पुत्रों में से केवल एक पुत्र जीवित बचा था, जो कि सबसे छोटा बेटा था, वृषकेतु। अब आप सोचिए, युद्ध के बाद उस कर्ण के इकलौते बेटे वृषकेतु के साथ पांडवों ने क्या किया होगा? उसे मार दिया या उसे जेल में डाल दिया? तो जब अर्जुन को पता चला कि वृषकेतु उनके सगे बड़े भाई का खून है, तो अर्जुन ने दुनिया के सामने ऐलान किया कि वृषकेतु आज से अनाथ नहीं है। उन्होंने वृषकेतु को अपने बेटे की तरह पाला और अर्जुन ने खुद वृषकेतु को अपने संरक्षण में लिया और धनुर्विद्या के गुप्त रहस्य सिखाए और एक महान योद्धा बनाया। और जब वृषकेतु बड़ा हुआ तो खुद युधिष्ठिर ने वृषकेतु का राज्याभिषेक किया और उसे अंग देश यानी कर्ण के साम्राज्य का राजा बना दिया। और यहीं से आगे बढ़ी कर्ण की वो ब्लड लाइन जो आज भी भारत में मौजूद है, जो आज खुद को कर्ण की वंशावली से जोड़ रहे हैं। अब आते हैं हमारे सबसे बड़े सवाल पर। आज 2026 में कर्ण के वंशज भारत के किन किन इलाकों में रहते हैं और अब तक वो कहां थे? तो इसके लिए हमें भारत के उस हिस्से को जानना होगा जिसे महाभारत काल में अंग प्रदेश कहा जाता था, यानी आज के समय का बिहार का मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र। मुंगेर और भागलपुर की हवाओं में आज भी कर्ण का नाम तैरता है। वहां कर्ण चौड़ा नाम की एक जगह है जहां माना जाता है कि कर्ण सुबह सुबह सोना दान किया करते थे। लेकिन हैरान करने वाली बात दोस्तों ये भी है कि भागलपुर और मुजफ्फरपुर के आसपास कुछ ऐसे प्राचीन जमींदार, भूमिहार और पुराने शाही परिवार हैं जिनकी पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाओं में ये साफ कहा गया है कि वो राजा कर्ण के सीधे वंशज है। यानी जब मुगल काल और उसके बाद भारत का इतिहास बदल रहा था, तब इन परिवारों ने अपनी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए इतिहास के पन्नों को सहेज कर रखा। आप कहेंगे कि भाई लोक कथाओं का क्या है, कोई भी दावा कर सकता है। तो चलिए आपको एक ऐतिहासिक साक्ष्य और बताता हूँ। तो जब आप राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश की कुछ खास सूर्यवंशी क्षत्रिय कालों के रिकॉर्ड्स को अगर खंगालेंगे तो आपको इनके बहुत कुछ विशिष्ट इलाकों में आज भी भाट या राव यानी वंशावली लेखक देखने को मिलेंगे। इनके पास सदियों पुरानी पोथियां यानी कि हाथ से लिखे चमड़े और मोटे कागजों के कड़े दस्तावेज होते हैं, जिनमें राजा महाराजाओं और उनके कुलों का पूरा डीएनए यानी कि वंशावली दर्ज होता है। इन पोथियों के रिकॉर्ड के अनुसार कुछ चंद्रवंशी और सूर्यवंशी क्षत्रिय कुलों के तार सीधे तौर पर राजा वृषकेतु से जुड़ते हैं।
यानी जब अंग देश पर भारी आक्रमण किए गए तो कर्ण के जीवित वंशज अलग अलग हिस्सों में बिखर गए। कुछ उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में जाकर बसे तो कुछ राजस्थान के राजपूत कुलों में जाकर मिल गए। राजस्थान के कुछ सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले राजपूतों के कुछ उपकुल आज भी अपने रीति रिवाजों में दानवीर कर्ण की कुछ खास परंपराओं का पालन करते हैं। वो खुद को कर्ण का आध्यात्मिक और शारीरिक अंश मानते हैं। मुजफ्फरपुर में एक प्राचीन राजवंश के दस्तावेजों में भी अंगराज कर्ण के परिवार की शाखाओं का जिक्र मिलता है, जो समय के साथ साथ अलग अलग राज्यों में बिखर गए थे। लेकिन कर्ण के वंशज होने का सबसे बड़ा, सबसे पुख्ता और सबसे अनोखा दावा बिहार के मैदानों में नहीं, बल्कि उत्तर भारत के ऊंचे बर्फीले और रहस्यमयी पहाड़ों में छुपा हुआ है। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आपकी रीढ़ में एक सिरहन सी दौड़ जाएगी। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पहाड़ों के बीच एक बेहद खूबसूरत और प्राचीन घाटी है, जिसे टंस घाटी यानी कि टॉन्स वैली कहा जाता है। और इस घाटी में एक इलाका है सिंधु दूर पट्टी। इस इलाके में एक गांव है जिसका नाम है नेटवाड़। और इस पूरे इलाके की सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां पूरे भारत में लोग कौरवों से नफरत करते हैं और पांडवों की पूजा करते हैं, वहीं इस इलाके के लोग सदियों से सिर्फ और सिर्फ दानवीर कर्ण की पूजा करते आ रहे हैं। वहां के बुजुर्गों और पुजारियों के अनुसार महाभारत युद्ध में जब हस्तिनापुर में पांडवों का राज्य हुआ तो कर्ण के कुछ निष्ठावान सैनिक, उनके परिवार के सदस्य और उनके अनुयायी समाज से दूर इन सुरक्षित पहाड़ों में जाकर शरण ले चुके थे। सदियों तक बाहरी दुनिया से अलग रहकर भी उन्होंने अपनी एक पहचान को जिंदा रखा। आज भी यहाँ कर्ण का एक बहुत बड़ा प्राचीन लकड़ी का मंदिर है। इस मंदिर की वास्तुकला देखने लायक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के स्थानीय निवासी कर्ण को कोई बाहरी राजा नहीं मानते, बल्कि उन्हें अपना कुल देवता मानते हैं। कुल देवता का मतलब समझते हैं आप? यानी वो पूर्वज जिससे आपके पूरे खानदान या वंश की शुरुआत हुई हो। पीढ़ियां बदल गई, सदियां बदल गई, लेकिन आज भी उस क्षेत्र के लोगों का अपने कुल देवता कर्ण के प्रति समर्पण वैसा ही है। वो आज भी न्याय के लिए कर्ण के मंदिर में गुहार लगाते हैं। यहाँ तक कि उत्तराखंड के कर्ण के नाम से ही कर्णप्रयाग भी है, जहाँ के बारे में मान्यता है कि कर्ण की मृत्यु के बाद उसका दाह संस्कार इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो दोस्तों, क्या ये मुमकिन नहीं कि इतिहास की उथल पुथल के बीच कर्ण के असली वंशज इन शांत पहाड़ों में अपनी पहचान छुपाकर सदियों से रह रहे हों? वैसे किसी ने ठीक कहा है, साम्राज्य मिट्टी में मिल जाते हैं, राजा इतिहास के पन्नों में खो जाते हैं, लेकिन कर्ण जैसा महायोद्धा, जिसने जानते हुए भी कि उसकी मौत निश्चित है, अपना सब कुछ दान कर दिया। उसका अंश, उसकी ब्लड लाइन इस धरती में इतनी आसानी से नहीं मिट सकती। चाहे वो बिहार के भागलपुर के राजघराने हो या फिर उत्तराखंड के पहाड़ों में रहने वाले उनके खून, कर्ण आज भी भारत के कण कण में जिंदा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सचमुच कर्ण के वंशज आज भी हमारे बीच मौजूद है या फिर ये सिर्फ लोगों की आस्था है? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।